का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक वो बीमारियां होती हैं जो जानवरों से मुंतकिल होती हैं। इस बात के लिए हम कश्यप का थैंक यू करते हैं। ठीक है, जूनोटिक बीमारियां कौन सी हैं? ये एक मुतद्दी बीमारी है। और मुतद्दी बीमारी कौन सी थी? जो एक शख्स से या एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसफर हो रही। तो उसकी एग्जांपल एक मुतद्दी बीमारी है जो कुदरती तौर पर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। तो इसीलिए जानवरों के साथ इतनी लाडियां नहीं करनी आपने। हम अगर छोड़ना डोगो मोगो ऐसे करोगे ना तो वो बीमारियां आप में आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो वायरस उनके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही सबको? आगे जूनोटिक जो पैथोजन है, पैथोजन क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी? बीमारी पैदा करने वाले जानवर। इनमें बैक्टीरिया शामिल है, वायरस शामिल है और पैरासाइट शामिल है। क्या क्या शामिल है जी? बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट शामिल है। इंसान में जेनेटिक पैथोजन में जानवरों के साथ बराह रास्त राबते से, ठीक है, कि अगर फर्ज करो आप, मैंने जैसे भी बोला ना, कुछ जानवरों को उठा के अपनी कैट को चल फिर रहे होते हैं, कुछ ने कुत्ते को, टॉमी को, डॉग को अपने मतलब उठा लिया होता है। हाँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। ठीक है, तो ये इन वजहों से भी ये बीमारियां जो हैं इंसान में ट्रांसफर होती है। बात समझ आ रही? ओके। या खुराक या पानी या माहौल के जरिए मुंतकिल हो सकती है। कितनी चीजों के जरिए? कि आपने बराह रास्त उठा लिया, या आप सेम सेम खाना खा रहे हो, मिली कैटो खाएगी और खुद भी खा रहे हो, इस वजह से ये बीमारी हो सकती है। पानी की वजह से हो सकती है, ठीक है, या खुद पहले पी लिया, थोड़ा उसे पिला दिया, मतलब ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि जो पानी डॉग ने पहले पी लिया और आपको पता नहीं है और आपने भी वही पी लिया। ठीक है, एहतिशाम कह रहा है कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, और माहौल के जरिए जो मुंतकिल हो सकती हैं, ये सारी बीमारियां इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी बुक में जो जूनोटिक बीमारी का जिक्र दिया गया वो एंथ्राकस है। एंथ्राकस में क्या होता है? ये इन्फेक्शन बैक्टीरियम बैसिलस की, बैसिलस एंथ्रेलस की वजह से होता है। बैसिलस जो बैक्टीरिया नहीं, इस तरह का होता है, रॉड लाइक, जिस तरह एक रॉड शेप का नहीं होता, रॉड जिस तरह ये मार्कर, इस शक्ल का ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसे आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। इन्फेक्शन का मुकाम कहाँ कहाँ पर ये इन्फेक्शन कर सकता है बैक्टीरिया? जिल्द के अंदर। किधर? जिल्द के अंदर कर सकता है। जिल्द के बाद फेफड़ों में ये इन्फेक्शन कर सकता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो सकता है। एंथ्रेक्स जो है ना, आलूदा जानवरों की मसनूआत, मसलन खालें और ऊन के साथ राब्ते के जरिए इंसानों में मुंतकिल होता है। आप देखते हैं ना, खालें वगैरह जब उतारी जा रही होती हैं, ऊन क्या होता है? मतलब आप जिंदा जानवर के साथ लाडियां कर लो, मिला तो ना दोदी दोदी दोदी, है ना, वो जो दोदी दोदी आप कर रहे होते हो, उस वजह से भी इस बीमारी के फैलने के चांसेस होते हैं। आमतौर पर एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया जिल्द के जख्म के जरिए, ये याद रखना सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता बॉडी में कोई कट लगा हो ना, तो अवॉइड करें जानवरों के पास जाने से, तब तोमी मोमी ना करें। ठीक है, तब दूर रहें उनसे जितना रहा जा सकता है। ठीक है, आलूदा जिल्द के जख्म के जरिए या फिर आलूदा गोश्त खाने से बैक्टीरिया के प्लूरल्स को सांस के जरिए अंदर ले जाने से जिस्म में दाखिल होते हैं। या तो मतलब आपका जो सारा क्या कह लो सेटअप गोश्त का, जो मतलब कोई आलूदा गोश्त है तो आप बैठे मतलब खाना खा रहे हो, या फिर अगर आपको कुछ जख्म हो गया तब भी ये बैक्टीरिया, इसीलिए कहते हैं ना जो एक्सपायर गोश्त हो उसे नहीं खाना चाहिए, है ना। तो ये जो बीमारी आप लोगों को समझ आ गया एंथ्राइटिस के बारे में, बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया जिल्द पे हमला कर सकता है, फेफड़ों पे हमला कर सकता है, या फिर हमारी जो, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, मैंने आपको बताया ना, बड़ी आंत के अंदर मौजूद होता है। फिर अगली एक टाइप है बर्ड फ्लू। ठीक है, ये भी एक इन्फेक्शन है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होता है। किस वजह से हो रहा है जी? इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होता है। ये नाक, एक, गला और फेफड़ों में होता है। कितनी जगहों पे हो सकता है जी? 3 जगहों पे। नाक में हो सकता है, गले में हो सकता है और फेफड़ों में हो सकता है। इंसान में बर्ड फ्लू मुतासर परिंदों के साथ करीबी राब्ते के जरिए हो सकता है। बात समझ आ रही? नहीं समझ आई बात की? यहाँ पर जूनोटिक इस हिस्से में जानवरों की बात हो रही थी, जिस तरह ये बैक्टीरिया भी उन्होंने बोला कि एनिमल में आ जाता है। ठीक है, अब ये परिंदों के साथ, जिन परिंदों को फर्ज कर लें बर्ड फ्लू के, इन्फ्लुएंजा वायरस जिनके पास होता है ना, अगर आप उन परिंदों के साथ बहुत लाडियां पाबियां करते हैं, मिला तोता, मिला ये वो जो है, तो उनकी उनकी वजह से भी आप में ये, मुर्गियों में भी जिसके होने के चांसेस होते हैं, तो अवॉइड किया कर लो। मिला आपने, कुछ बच्चों ने तो मुर्गियों के नाम रखे होते हैं ना, मेरी छोनी मोनी टोनी, पता नहीं क्या क्या। अब इबोला एक और बीमारी का नाम है। ये तीसरी बीमारी कौन सी है जी? तीसरी बीमारी है इबोला। कौन सी है? ये इन्फेक्शन इबोला वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से हो रहा है? इबोला नहीं है, इबोला। क्या है? इबोला जो है, जो जिस्म में जिगर
इम्यून सिस्टम और ब्लड वेसल समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाता है। अब ये कितने हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है? जिगर को, इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जरासीमों के खिलाफ लड़ता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इम्यून सिस्टम का कहीं भी जिक्र आपको मिले तो आपने अपने ज़हन में ये रखना है कि वो क्या काम करता है जी, हमारे जिस्म में किन के खिलाफ लड़ेगा? बीमारियों के खिलाफ, जरासीमों के खिलाफ, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के खिलाफ, ठीक है। और ब्लड वेसल, खून की जो नालियां होती है, कौन सी खून की नालियां कौन कौन सी होंगी? आर्टरी और वेन, जिसमें ऑक्सीजन और बगैर ऑक्सीजन वाला खून मूव करता है, ठीक है। कहता है ये वायरस मुतासरा इंसानों या जानवरों के जिस्मानी फ्लूइड जैसा कि खून से बराह रास्त राब्ते के जरिए फैलता है। अगर हमने खून किसी को ट्रांसफर करना होता है तो इसीलिए तो लोग प्रॉपरली चेक करते हैं, खून की इसीलिए चेकिंग की जाती है कि कहीं उसके अंदर इबोला वायरस तो नहीं, कोई और बीमारी तो नहीं, हेपेटाइटिस का तो मसला नहीं है, यरकान का कोई मसला तो नहीं है, या फिर एड्स का कोई मसला तो नहीं है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ब्लड को प्रॉपरली चेक किया जाता है। ये आलूदा अशिया से राब्ता के जरिए भी फैलता है। सफाई देख लो, इसी वजह से हर दीन के अंदर आया कि सफाई निसफ ईमान है। तो यहाँ पर भी इन बीमारियों से बचने के लिए भी हमें सफाई का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर।